ऑल राइट, सो वेरी इजी दिस वन। फिजिकल ज्योग्राफी में ज्यादा था ये, इंडिया का फिजिकल एनवायरनमेंट है, उस पर बात कर लेते हैं। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपको दिख रहा है, longitudinal extent is here. Southernmost point क्या है? इंदिरा पॉइंट. What has happened to Indira Point? What has happened to Indira Point? It got submerged in the 2004 tsunami. Okay. So सबसे पास कौन सा आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार से? अंडमान और निकोबार से सबसे पास कौन सा आइलैंड है? सुमात्रा है कि जावा है? Which is the closest island to the Sumatra is there? सुमात्रा आइलैंड ऑफ सुमात्रा, क्यों सुमात्रा आइलैंड में भी प्रॉब्लम हो गया था ड्यूरिंग द 2000 2004, या 2004 वाला जो सुनामी आया था, या सो वी हैड द प्रॉब्लम फॉर दैट। ओके, सो सुमात्रा आइलैंड ऐसे है ना, इंडोनेशिया इस तरीके से है ऐसे। सो उसमें से ये वाला पार्ट सुमात्रा है जो कि आपका अंडमान निकोबार से लिंक्ड है, और ये वाला पार्ट आपका क्या है? दिस पर ये वाला जावा है नीचे, जहां पर जकार्ता इज द कैपिटल है, या उसके बाद ये वाला पोर्शन कौन सा है ऊपर की तरफ? बोर्नियो है। एंड इट इज शेयर्ड बिटवीन हाउ मेनी कंट्रीज? बोर्नियो, थ्री कंट्रीज, ब्रुने, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे, सो हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ है? हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, बट बिकॉज यू विल थिंक कि चाइना वाइना होना चाहिए है ना, या पाकिस्तान होना चाहिए, बट बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा बॉर्डर हमारा उसके साथ है, ठीक है। और हमारा कौन कौन से नेबर है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमारा नेबर कहाँ से है? वाखन कॉरिडोर से लिंक्ड है हमारा, पीओके। टेक्निकली डी फैक्टो नेबर है क्या हमारा? नहीं, डी फैक्टो नहीं है, डी ज्योर है। इट इज अ डी ज्योर नेबर, ठीक है। कोस्ट लाइन हमारा 7,500 किलोमीटर अभी बढ़ा है क्या ये इसका? गुजरात जो है सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किसका है? गुजरात का है। ओके, देन हाँ, जियोलॉजिकल डिवीजन की बात करोगे, सो देर इज एंशियंट एंड स्टेबल पेनिनसुलर ब्लॉक, फ्लेक्सिबल हिमालयाज आर देयर, यंग है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, यंग फोल्ड माउंटेन्स आर देयर, alluvial इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, नॉर्दर्न माउंटेन्स में वी हैव हिमालयाज, पूर्वांचल। हिमालयाज तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय। सबसे ऊपर कौन सा है? काराकोरम है, अगर मैं वहां से बात करूं, जम्मू कश्मीर से। ओके, कुनलुन तो ऊपर हो गया ना, इंडिया के भी ऊपर, हम तो यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं। कुनलुन माउंटेन्स किधर हो गया? कुनलुन विल बी इन द काशगार वाले एरिया में है, चाइना और काशगार, जिंगजियांग। ओके, सो नीचे मैं आऊंगा। ओके, मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पर काराकोरम हो गया ऊपर में। काराकोरम के नीचे कौन सा? लद्दाख रेंज है। लद्दाख के नीचे कौन है? जास्कार है। जास्कार के नीचे क्या है? पीर पंजाल है। यस, ओके, ठीक है। जब नॉर्दर्न प्लेन्स, वी हैव इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा जो है, तीन रिवर मेन सिस्टम है। वी हैव भाबर, तराई, भंगार एंड खदर। ओके, ये एलुवियल सॉइल का टाइप्स हो गया आपका। पेनिनसुलर प्लेट्यू में वी हैव पीक्स लाइक अनाई मुडी एंड डोडा बेटा, या अच्छा, इधर कौन सा ईस्टर्न घाट्स में सबसे बड़ा कौन सा है? ईस्टर्न घाट्स में सबसे बड़ा कौन सा है? जिंदागौड़ा। ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न। ओके, जिंदागौड़ा। आराम कोंडा याद है? जिंदागौड़ा, आराम कोंडा, महेंद्रगिरी टॉप 10 में भी आ रहा है। पहले इट यूज टू बी द टॉप टॉप मोस्ट, अब नहीं आ रहा क्या वो? ओडिशा में सबसे बड़ा है? ओडिशा में भी नहीं है सबसे बड़ा। ओके, वाटरफॉल फ्रॉम ग्रेस हम कह सकते हैं। ओके, इंडिया में थार में एरिड सैंडी ड्यून्स, बार्चन्स। बार्चन्स पढ़ा था हमने, इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में। यस, देन लूनी रिवर इज देयर। लूनी रिवर में कौन सा आईवीसी साइट है? ढोलावीरा, याद है? ओके, आइलैंड में वी हैव अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। अंडमान में कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप में कौन है? 8 डिग्री एंड 9 डिग्री। सो 8 डिग्री क्या है? मिनिकॉय एंड मालदीव्स। और 9 डिग्री क्या है? मिनिकॉय एंड रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप। यस और नो? यस और नो, या ठीक है। सो 9 डिग्री याद रखिएगा। जो मिनिकॉय विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड, वो रेस्ट ऑफ दी आर्कीपेलागो से, लक्षद्वीप आर्कीपेलागो से जो
हटता है। तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट लक्षद्वीप? आईएसएफआर रिपोर्ट में है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में कुछ रिजल्ट आया, 91% है इसका फॉरेस्ट से लिंक्ड है, हाईएस्ट परसेंटेज या। ओके। ड्रेनेज सिस्टम की बात करोगे, सो इंडस सिस्टम इज देयर। ओरिजिन कहाँ है? बोकारचू ग्लेशियर है। इसके ट्रिब्यूटरीज क्या है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। विच इज अ रिवर विच इज कमिंग विथ इंडस फ्रॉम तिब्बत? सतलुज। ओके। ब्यास, आपका ब्यास क्या प्रॉपर इंडियन रिवर है? स्टार्टिंग इन इंडिया, एंडिंग इन इंडिया एट हरिके। देन चेनाब इज देयर, रावी इज देयर, एंड झेलम। झेलम कौन से लेक से जाता है? वुलर से जाता है। गंगा सिस्टम की बात करोगे तो ओरिजिन कहाँ से है? गंगोत्री से है। ट्रिब्यूटरीज यमुना, घाघर, गंडक, कोसी एंड सोन। ब्रह्मपुत्र सिस्टम, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर आंसी है अब, ऑल्दो आपके एनसीईआरटी में चेमा युंगदुंग दिया हुआ है, बट हमें क्या पता है? चेमा युंगदुंग एंड आंसी, बिकॉज अब एनसीईआरटी में है तो उसको मैं गलत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फ्रॉम द न्यू रिसर्च दैट वी नो कि आंसी एंड चेमा युंगदुंग, दीज टू ग्लेशियर्स आर देयर एंड इंटर्स इंडिया एज विच रिवर्स? सियांग एंड दिहांग। एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज, इट इज ओल्डर, मोस्टली सीजनल। ओके, इसमें हमारे पास क्या क्या है? ईस्ट फ्लोइंग में महानदी है। महानदी कहाँ से निकलती है? दो चीज इंटरेस्टिंग थी ना कि महानदी निकल रही है, महानदी सिनोनिमस विद ओडिशा, लेकिन निकल रही है कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। और इंद्रावती इज सिनोनिमस विथ छत्तीसगढ़, बट निकल कहाँ रही है? ओडिशा से। ओडिशा बॉर्डर, ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर। ओके। गोदावरी इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा, विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी? विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी? प्रणहिता, या। देन कृष्णा, विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा? भीमा। Which is the largest tributary of Kaveri? Which river is the largest tributary of the Kaveri? Any idea? Amravati. Okay. Some places they say Amravati, which is the longest tributary. Okay. Longest tributary. ठीक है, इसको याद रखिएगा। Amravati, Hemvati, both, I think, majority of the places they are saying, okay, they are saying Amravati, it is the longest tributary. Okay. So please remember, Amravati is the longest tributary. Largest कौन? Largest will be Hemvati. Okay. So Hemvati, whosoever has said is correct. Hemvati is the largest tributary. Amravati will be the longest tributary. ठीक है। ओके। वेस्ट फ्लोइंग में एस्चुरीज बनाता है, ईस्ट फ्लोइंग डेल्टास बनाता है। इसमें नर्मदा, तापी इज देयर, विच फ्लो इन रिफ्ट वैली। यस और नो? ओके। अब क्लाइमेट की बात करते हैं तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है। कोई रिवर है, माही रिवर है, जो 2 बार काटता है। और माही रिवर का अफ्रीकन ब्रदर कौन है? कॉन्गो, जो कि इक्वेटर को काटेगा 2 बार। यस। ओके। ठीक है। सो जेट स्ट्रीम हमारे पास रहता है, तो जेट स्ट्रीम का एक्शन जो है, ओके, जेट स्ट्रीम का जो हमारे पास एक्शन है, वो हम कैसे देख रहे हैं? वो हम कैसे देख रहे हैं? वेस्टर्ली और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। यस। और ये चीज, इसका कैसे काम कर रहा है? मॉनसून के लिए काम कर रहा है, दैट द मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर योर, या। अब थोड़ा सा जेट स्ट्रीम के बारे में बात कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो व्हाट आर जेट स्ट्रीम? सो इट इज व्हाट? इट इज ए जियोस्ट्रॉफिक विंड है। हमने ये पढ़ा था। बहुत तेज तेज ये निकलता है 20,000 से 50,000 के फीट एल्टीट्यूड पे। ओके। और कब डेवलप होता है जेट स्ट्रीम? ऐसे प्लेस पे होता है जहां पर एयर मासेस मीट करेंगे ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो फ्रंट्स पे हम कह सकते हैं कि फ्रंट के आसपास द जेट स्ट्रीम विल फॉर्म। ओके। सो व्हाट डिटरमाइंस द जेट स्ट्रीम? क्या मैं कह सकता हूँ सरफेस टेम्परेचर? बिकॉज एयर मासेस किससे अडेप्ट करते हैं? सरफेस टेम्परेचर से ही। होमोजेनस हैं जहां रहते हैं, जिस सरफेस के ऊपर रहते हैं, उसी का जो अडेप्ट कर लेते हैं। सो एयर मासेस अगर है, और एयर मासेस के ऐसे जगह पे मिल रहा है जहां 2 एयर मास मीट कर रहा है, सो व्हाट वी विल से कि जो जेट स्ट्रीम है वो वहां फॉर्म हो रहा है। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द सरफेस टेम्परेचर। नाउ ग्रेटर द डिफरेंस इन टेम्परेचर, फास्टर विल बी द विंड वेलोसिटी इनसाइड द जेट स्ट्रीम। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा विंड वेलोसिटी हाई होगा। ओके।
और ये जेट स्ट्रीम कहाँ से होता है? क्या 20 डिग्री से स्टार्ट होता है? इक्वेटर के पास हमें नहीं देखने को मिलेगा, 20 डिग्री से स्टार्ट होगा एंड इट विल गो अप टू द पोल्स। यस। ओके, तो इस चीज को आप समझिएगा। अब टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं, सो देर इज अ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, देर इज अ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ओके, एंड देन देर इज अ पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। अब मैं अगर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात करूं तो वो कहां पर होता है? ट्रोपोपॉज में होगा, इंडिया के ऊपर, ड्यूरिंग समर। ड्यूरिंग समर इट विल बी। और ये जो है, दिस जेट बेसिकली जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली है, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है, ये बेसिकली एक लेयर ऑफ वार्म एयर जो है टू द नॉर्थ ऑफ द जेट स्ट्रीम एंड अ कोल्डर एयर टू द साउथ, कहां पर? इंडियन ओशन में ये दिखाएगा। और यही जो डिफरेंस है, ऊपर में नॉर्थ के पार्ट में वार्म एयर, साउथ के पार्ट में आपका कोल्ड एयर, और यही जो डिफरेंस है ना हीटिंग में, दिस विल इंश्योर कि जेट स्ट्रीम आपका मूव करेगा। यस, अप्रोक्सीमेटली अराउंड दैट पोर्शन इंडियन ओशन का। मैं फिर से बताता हूँ, मैंने किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली के बारे में बात कर रहा हूँ। अब ये समर के टाइम में ये ट्रोपोपॉज वाला जो लेयर है आपका एटमॉस्फेयर का, उसके ऊपर होगा ये, इंडिया के ऊपर और अफ्रीका के ऊपर और साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर। अब ये जो है, ये जो जेट स्ट्रीम है, ये कैसे मूव करेगा? बाय द डिफरेंस इन टेम्परेचर। सो एक डीप लेयर ऑफ वार्म एयर होगा नॉर्थ की तरफ, समर्स में इंडिया की तरफ डीप लेयर ऑफ वार्म एयर होगा, एंड कोल्डर एयर होगा साउथ की तरफ, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर है तो साउथ में होगा कोल्डर एयर। नाउ कोल्डर एयर है तो डिफरेंशियल हीटिंग होगा, नॉर्थ में हॉट, साउथ में कोल्ड। सो बिकॉज ऑफ दिस, क्या ये जेट स्ट्रीम मूव करेगा फिर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? इसके बाद हमने क्या बात की थी? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कब बनता है? ये विंटर में बनेगा और अर्ली स्प्रिंग में। अभी जस्ट हमने बात की थी कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इट विल इट विल बी देयर इन द समर्स, whereas subtropical jet stream they will develop in winter, or I can say early spring, विंटर या अर्ली स्प्रिंग के टाइम में। ओके, और ये जो है बेसिकली पोल्स के पास आपका काम करेगा, टुवर्ड्स द पोल्स। ओके, सो इसको याद रखिएगा, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली देयर विल बी अनदर जेट स्ट्रीम, द पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा, बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ईस्टर्ली, आपका जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है मानसून के लिए। ओके, विड्रॉल और ऑनसेट ऑफ मानसून विंड जो है, वो इससे आपका काम करता है। और रॉसबी वेव क्या होता है? आई थिंक ओआसिस वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन, व्हाट इज रॉसबी वेव? क्या मियांडरिंग मूवमेंट ऑफ होता है जब वो मियांडर करने लगता है आपका जेट स्ट्रीम? व्हेन द जेट स्ट्रीम स्टार्ट्स टू मियांडर, दैट विल बी योर रॉसबी वेव। यस। ओके, और ये जो इसका ओरिजिन है जेट स्ट्रीम का, क्या ये एयर सेल्स जो आपने पढ़ा है, हैडली सेल, फेरल सेल, उसके कॉन्ट्रास्ट, थर्मल कॉन्ट्रास्ट की वजह से होगा? यस। ओके, जब विंटर्स होता है, ध्यान से समझिएगा, विंटर्स होता है तो क्या थर्मल कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज हो जाएगा और इंटेंसिटी ऑफ हाई प्रेशर सेंटर पोल पे बढ़ेगा? हाई प्रेशर, विंटर है, थर्मल कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा नहीं विंटर के समय, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कोल्ड एंड द वार्म। ओके, और पोल्स की तरफ, पोल्स की तरफ कैसा होगा? अगर आप जाओगे पोल्स की तरफ तो हाई प्रेशर सेंटर इंटेंसिफाई होगा, और उसके वजह से क्या विंटर्स के समय जेट स्ट्रीम्स बनना शुरू हो जाएगा विथ हाई वेलोसिटी? क्योंकि क्या जेट स्ट्रीम थ्राइव किस पे करता है? थर्मल कॉन्ट्रास्ट पे ही करता है, थर्मल कॉन्ट्रास्ट पे ही करता है। इट बेसिकली कि कितना टेम्परेचर में डिफरेंस है। यस और नो? ओके, और मॉनसून का जो बर्स्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? क्या वो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम पे डिपेंड करता है, मॉनसून का जो बर्स्ट है? ऑलराइट, सो इसमें होता क्या है, जो साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया केरला से आता है, वो किससे रिलेटेड है? क्या वो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम से लोकेट रिलेटेड है?
अभी मैंने दो जेट स्ट्रीम बताया था आपको, अगर आपको याद होगा। एक है ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, वो कब आता है? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, दैट इज ड्यूरिंग द समर। और एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम मैंने बताया था, वो विंटर और अर्ली स्प्रिंग में बनता है। अब यहां पर जो है मॉनसून की अगर हम बात करेंगे, सो बेसिकली जो आपका साउथ वेस्ट मॉनसून होता है, वो किससे रिलेटेड है? वो समर्स में आ रहा है, तो क्या वो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली से रिलेटेड होगा? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम से। और जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून आ रहा है, जिसको हम विंटर मॉनसून भी कहेंगे, क्या वो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से लिंक्ड होगा? ये चीज समझ में आया कि मैं फिर से समझाऊं? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? मैंने दो जेट स्ट्रीम बताया। एक क्या मैंने आपको ईस्टर्ली, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली बताया था, विच यूज टू बी ड्यूरिंग द समर टाइम्स इन इंडिया, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। और उससे क्या होता है, उस जेट से क्या एक डीप लेयर ऑफ वार्म एयर बनता है टू द नॉर्थ, एंड देन अ लेयर ऑफ कोल्ड एयर टू द साउथ। और उस कॉन्ट्रास्ट की वजह से ही कि क्या वो जेट स्ट्रीम घूम रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है हमारा, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये साउथ वेस्ट मॉनसून को ड्राइव करेगा। वेयर एज जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है, विच इज ड्यूरिंग द विंटर टाइम, विंटर टाइम, क्या वो सब ट्रॉपिकल से इंफ्लुएंस होगा, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से? बिकॉज सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कब बन रहा है? क्या वो बन रहा है ड्यूरिंग द विंटर एंड द अर्ली स्प्रिंग टाइम्स? ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। ये चीज क्लियर हो गई आपको? ओके। यहां पर हमारा एक और चीज है कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है, क्या उसका माइग्रेशन भी होता है? जब विंटर होता है तो आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय से फ्लो करने लगता है। और जब समर होता है तो नॉर्थवर्ड चला जाता है, नॉर्थ की तरफ चला जाता है, टिबेटन प्लेटू की तरफ। ओके, सो यही जो पीरियोडिक मूवमेंट है जेट स्ट्रीम का, समर्स में तिब्बत की तरफ और विंटर्स में हिमालय के नीचे, यही जो पीरियोडिक मूवमेंट है, ये ऑनसेट और विड्रॉल ऑफ मॉनसून बताता है हमें। अब समझ में आया ये? द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सब ट्रॉपिकल जेट इज द इंडिकेशन ऑफ ऑनसेट ऑफ मॉनसून। कैन आई से लाइक दिस? सब ट्रॉपिकल कब बन रहा है, पहले बताइए? ये विंटर में बन रहा है, सब ट्रॉपिकल विंटर में बन रहा है। अब विंटर में ये बन रहा है, तो अगर ये ऊपर चला गया नॉर्थ की तरफ, तो क्या अब साउथ वेस्ट मानसून आएगा इंडिया में? क्योंकि ये इंडिया से दूर चला गया, तो अब साउथ वेस्ट मानसून आएगा। ये हमने ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम में देखा था, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम से। और अब ये अगर हिमालय के नीचे आ गया, तिब्बत से नीचे आ गया, तो क्या मानसून रिसीड होना स्टार्ट हो जाएगा इंडिया से? यस। ओके, सो आई थिंक दिस इज abundantly क्लियर, यही चलता रहेगा। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर यहां देखिएगा, सो वी हैव द गंगा सिस्टम, इसका गंगोत्री इज द, ये ठीक है, हमने इसको देख लिया। देन आई थिंक दिस ऑल इज डन, एस्चुअरीज एंड ये। हाँ, सीजन्स देखिएगा इंडिया में कैसा कैसा सीजन आता है। कोल्ड वेदर है, हॉट वेदर है। ओके, समर में लू चलता है, लू के साथ साथ और क्या चलता है? अमेरिका में क्या चलता है? चिनूक चलता है, चिनूक एंड फोन। यस, ऑलराइट, ठीक है। और क्या चलेगा? या मैंगो शार होता है। मैंगो शार इज वेरी यूजफुल फॉर साउथ इंडियाज मैंगो, मैंगोस, मैंगो क्रॉप्स। या काल बैसाखी इज देयर। काल बैसाखी किधर होता है? बंगाल की तरफ देखने को मिलता है हमें। या साउथ वेस्ट मॉनसून, हमें साउथ वेस्ट पोर्शन में रेनी सीजन मिलता है। देन वी हैव रिट्रीटिंग मॉनसून, जिसमें अक्टूबर हीट भी आता है। तो रिट्रीटिंग मॉनसून से क्या कोरोमंडल कोस्ट को फायदा है? यस। ओके, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कहाँ है? वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और वहीं पर क्या हम सोच रहे हैं पाम ट्री वगैरह लगाने का, बिकॉज इट मिमिक्स द इक्वेटोरियल बेल्ट। ऑलराइट, देन यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो आपका रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, गारो खासी जैंतिया हिल्स में मैक्सिमम होता है। और उसी में हमारे पास मॉनसेम रैम एंड चेरापूंजी बोथ आर देयर। ओके, कोपेंस क्लासिफिकेशन भी है इंडिया का, वी डोंट नीड टू स्टडी दैट। हर तरीके का यहाँ पर हमें चीजें देखने को मिलती है। ओके, इंडिया में कैसा कैसा फॉरेस्ट टाइप है? वेवर ट्रॉपिकल, एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन, रोजवुड एंड महगनी। रोजवुड एंड महगनी, दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। दीज आर evergreen and semi evergreen tree.
ट्रॉपिकल डेसिडुअस में क्या होता है, टीक, साल, और इन द मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस, एंड इन द ड्राई डेसिडुअस टेंडू एंड पालास। ट्रॉपिकल थॉर्न में बबूल, खेजरी ट्री। खेजरी ट्री कहाँ सुना है आपने? क्या आपने सुना है राजस्थान में देर इज अ वेरी पॉपुलर फोक लोर। ओके। देन मॉन्टेन में हमें ओक, पाइन, देवदार। ऑलराइट, और पेनिनसुलर माउंटेन में शोलाज मिलता है। लॉन्गवुड शोला याद है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट लॉन्गवुड शोला? क्या वो ओनली अर्बन शोला है? यस। देन लिटोरल एंड स्वाम्प मैंग्रोव में सुंदरी ट्रीज देयर, तो उसी से नाम है सुंदरबंस। और क्या होता है वहां पर मैंग्रोव्स में? न्यूमेटोफोर्स होता है। व्हाट आर न्यूमेटोफोर्स? एरियल रूट्स होता है न्यूमेटोफोर्स। ओके। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 33% का टारगेट है। सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, ये चीज सारी चीजें हैं हमारे पास। इसको हमने देखा। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट याद है? जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोकल कम्युनिटी के साथ काम कर रहा है। और लोकल कम्युनिटी के साथ क्या विलेज फॉरेस्ट के थ्रू काम करता है? व्हाट इज विलेज फॉरेस्ट? क्या विलेज फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है जिसको विलेज को दे दिया गया है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, बाय द गवर्नमेंट? और रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड में से किसमें ज्यादा प्रोटेक्शन है? किसमें ज्यादा प्रोटेक्शन है? किस फॉरेस्ट में? रिजर्व फॉरेस्ट में प्रोटेक्शन है। और इसमें से कौन किसका हायर चांसेस है कन्वर्ट होने का नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? प्रोटेक्टेड का। रिजर्व्ड विल बी रिजर्व्ड, और प्रोटेक्टेड इज फॉर conserving the woods and timber and all the forest essentials, yes or no? And reserved is for mainly for the overall wildlife। ठीक है। ऑल राइट, सॉइल्स की बात करते हैं तो सॉइल टाइप्स में वी हैव एलुवियल सॉइल, खदर इज द न्यू टाइप, एंड भंगार इज द ओल्ड। तो भंगार कहते हैं ना, भंगार में बेच दो, उसी से याद रखिएगा, भंगार ओल्ड है, खदर इज द न्यू। फर्टाइल है, ब्लैक या रेगूर होता है, सो इट इज क्लेई, हाई मॉइस्चर रिटेंशन होता है। ओके। एंड डेक्कन ट्रैप में हमें किस टाइप का कॉटन कॉटन मिलता है? और सबसे ज्यादा कॉटन कौन प्रोड्यूस करता है? गुजरात करता है। ब्लैक सॉइल है वहां पर भी, या। देन रेड एंड येलो सॉइल क्यों होता है नाम? आयरन ऑक्साइड होता है, इट इज लेस फर्टाइल। आपको डेक्कन में मिलेगा। इसमें मिलेट्स, श्री अन्न आप उगा सकते हो, पल्सेस विथ इरिगेशन भी आप उगा सकते हो। देन लैटेराइट सॉइल की बात करते हैं तो लीचिंग एसिडिक, ये है आपका हिली एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, और इट इज वेरी गुड फॉर योर प्लांटेशन क्रॉप्स। टी, कॉफी, कैजू। कैजू कौन लेके आया था इंडिया में? पोर्चुगीज लेके आए थे। या। ओके। एरिड डेजर्ट की बात करते हैं, सो सैंडी सेलाइन ये एरिया होता है वेस्टर्न राजस्थान में। ड्रॉट रेजिस्टेंट बाजरा वगैरह उगेगा यहाँ पर। देन सेलाइन क्रॉप इज उसारा क्रॉप, हाई सॉल्ट कंटेंट, इनफर्टाइल होता है ये। पीटी, इट्स हाई ह्यूमस एसिडिक वाटर लॉग्ड एरिया में होता है। देन माउंटेन वेजिटेशन इज देयर, हिमालयन रीजन में। ओके। कंजर्वेशन कैसे कर सकते हो? कॉन्टूर बंडिंग, टेरेसिंग, एफॉरेस्टेशन, कवर क्रॉपिंग, ये सारी चीजों के थ्रू कर सकते हो। ओके। क्या? डन? हो गया, खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय।